अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के जितने भी लोग हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा है कि बहुत सारे घरों को, बहुत सारी ज़मीनों को और बहुत सारी दुकानों को तोड़ दिया जाएगा या फिर सरकार के अंडर में चली जाएगी। वो कौन सा घर है जिसको तोड़ा जाएगा, वो कौन सी दुकानें हैं जिसको तोड़ी जाएगी, वो कौन सी ज़मीन है जो सरकार के अंडर में चली जाएगी, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस बार जो मकान सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है सरकार बहुत ही डीपली मकान सर्वे करा रही है। यानी कि आपके घर पर अधिकारी आ रहे हैं, आपके घर पर अधिकारी आने के बाद आपसे सवाल जो है कर रहे हैं और आपको सही जवाब देना पड़ रहा है, आपको कागजात दिखाना पड़ रहा है। अगर आपने सही सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी। अब केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, उनको गिराया जाएगा। और आप अगर देखिएगा, आँख उठाकर अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे घरों को गिराया जा रहा है। बिहार से लेकर यूपी, बंगाल आप देख सकते हैं। हो सकता है कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके ज़िले में अभी ये वाला काम शुरू नहीं हुआ है घर गिरने वाला, बट आने वाले वक्त में गिर सकता है। अगर आपको सही जानकारी होगी, अगर आपको सही मालूमात होगी तो आपका घर कभी भी नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है घर, दुकान या ज़मीन खरीदने से पहले उसकी कानूनी जांच ज़रूर करें। देखिए, अगर आपको घर खरीदना है या अगर आपको ज़मीन खरीदनी है या अगर आपको दुकान खरीदना है तो पहले उसकी कानूनी आप लोगों को जांच करना है। ये नहीं कि सस्ती ज़मीन मिल रही है, सस्ता घर मिल रहा है या जो है सस्ती आप लोगों को दुकानें मिल रही है, आप उठे और जाकर आपने खरीद लिया। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले कागजात देखना है, उसके बाद देखना है कि वो घर कहाँ पर बना हुआ है, किस जगह पर बना हुआ है। एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से घर को गिराया जाएगा। क्या आप लोग भी उस कैटेगरी में आ रहे हैं? वीडियो को आप लोगों को कहीं पर भी स्किप नहीं करना। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोगों को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है सरकारी ज़मीन जिसको बोलते हैं गैर मजरूआ आम पर बना मकान कभी भी तोड़ा जा सकता है। देखिए, अगर आपका घर, अगर आपका मकान सरकार की ज़मीन पर बना हुआ है तो उसको कभी भी तोड़ा जाएगा। हो सकता है कि 2 महीने के बाद तोड़ दिया जाए, हो सकता है कि 5 महीने के बाद तोड़ दिया जाए, हो सकता है कि उसको 10 महीने के बाद तोड़ दिया जाए, मगर तोड़ा ज़रूर जाएगा। साफ साफ जो है केंद्र सरकार ने कहा दिया। उसके बाद आगे देखिए, फॉरेस्ट एरिया या जंगल की ज़मीन खरीदना भारी नुकसान करा सकता है। देखिए, सरकार ने साफ साफ कहा है कि अगर आपने जंगल की ज़मीन खरीदा है या फिर आपने फॉरेस्ट एरिया वाली ज़मीन खरीदा है तो हो सकता है कि वो ज़मीन जो है सरकार के अंडर में चली जाए, क्योंकि लोग खरीद रहे हैं। क्योंकि जो जंगल वाली ज़मीन होती है, फॉरेस्ट एरिया वाली जो ज़मीन होती है, वो थोड़ी सस्ती मिलती है, लोग खरीद रहे हैं। तो अगर आप भी खरीदेंगे तो वो एक न एक दिन जो है ज़रूर सरकार के अंडर में चली जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2 महीने के बाद चली जाएगी, 4 महीने के बाद चली जाएगी, क्योंकि सरकार जो है मकान सर्वे जो है डीपली करा रही है। और ये मकान सर्वे कोई 2 महीने या 4 महीने का काम नहीं है, सालों साल लगेगा। क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ जो है अधिकारी आपके घर पर आ रहे हैं और आपसे जो है बेसिक सवाल पूछ रहे हैं। 1 मार्च 2027 के बाद जो मकान सर्वे शुरू होगा पूरे भारत में, वो ओरिजिनल जो है मकान सर्वे रहेगा। उसमें आपकी ज़मीन, आपकी दुकानें, आपका घर जा सकता है। उसके बाद आगे देखिए, दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करके घर बनाना अवैध जो है माना जाएगा। मतलब समझ रहे हैं कि अगर आपने किसी और की ज़मीन को अपने अंडर में कर लिया है तो वो ज़मीन अवैध है, तो वैसे घर को भी सरकार तोड़ देगी।
अगर आप उसका मुआवजा नहीं देंगे तो घर जो है तोड़ा जाएगा, डायरेक्ट तोड़ा जाएगा। क्योंकि बहुत सारे खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसा केस जो है देखने को मिला है कि गरीबों की ज़मीन जो है अमीर आदमी जो है अपने अंडर में कर लेते हैं, डरा कर धमका कर जिस तरीके से भी जो अपने अंडर में कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कोई किया है तो वैसी ज़मीन वैसे घर को जो है सरकार अपने अंडर में कर लेगी। उसके बाद आगे देखिए, बिना नक्शा पास करवाए शहर में मकान बनाना खतरे से खाली नहीं। यानी कि अगर आप लोग बिना नक्शा के मकान बना लिया है तो मतलब कि वो मकान आपका जाएगा, वो मकान आपका टूटेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है नक्शा के बिना जो है मकान बना लेते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग अभी मकान बनाने जाएं तो पहले उसका नक्शा निकलवाएं, सही तरीके से उसकी जांच करवाएं, कानूनी जांच करें, उसके बाद ही बड़ा कदम आप लोगों को उठाना। उसके बाद आगे देखिए, नगर निगम और नगर पालिका के नियमों का पालन ज़रूरी है। जो भी नगर निगम का नियम है, नगर पालिका का जो नियम है उसको आप लोगों को मानना होगा। ये शहरी इलाका वालों के लिए है, क्योंकि नगर निगम और नगर पालिका जो शहरी इलाका में होता है। तो अगर आप लोग शहरी इलाका में घर बनाने जा रहे हैं, मकान बनाने जा रहे हैं या फिर खरीदने जा रहे हैं तो सोच समझ कर खरीदिए। पहले का वक्त और अब का वक्त आसमान ज़मीन का फ़र्क है। दिक्कत होगी, घर जाएगा, ज़मीन जाएगी, दुकानें आपकी जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, तय सीमा से ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाने पर कार्रवाई होगी। यानी कि आपको पता है कि शहरी क्षेत्र में खास करके दिल्ली ऐसा या मुंबई ऐसे इलाके में वहाँ पर एक फिक्स किया गया है कि आपको जो है 4 मंजिला ही घर बनाना है, 5 मंजिला ही घर बनाना है। अगर आपने उससे ज़्यादा अगर मकान बना दिया तो पूरे मकान को तोड़ा जाएगा। उसमें आप लोग कोई चांस नहीं मिलेगा कि ये नहीं कि आपको चांस दे दिया गया है, कोई बात नहीं है, आप जो है कि इसका मुआवजा दे दीजिए। नहीं, तोड़ा, डायरेक्ट तोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार का साफ साफ कहना है कि अगर आपने तय सीमा से ज़्यादा जो है बिल्डिंग ठोक लिया, तय सीमा से ज़्यादा जो है बिल्डिंग बना लिया तो वैसी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा। और तोड़ी गई है, आप दिल्ली में जाकर देख सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश में जो है जाकर देख सकते हैं किस तरीके की वहाँ पर हालात है। आप भले गांव में होंगे तो आप लोगों को समझ में बात नहीं आती होगी, मगर अगर आप जो है यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया पर अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को जो है समझ में बात आ जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, दलदली या कमज़ोर ज़मीन पर बने फ्लैट और बिल्डिंग खतरनाक साबित होगी। यानी केंद्र सरकार का साफ साफ कहना है कि अगर आपने दलदली या कमज़ोर ज़मीन पर घर बनाया है तो वैसे घर को जो है तोड़ दिया जाएगा। भले आप लोगों को लगता होगा कि मैं तो रह रहा हूँ, सालों से रह रहा हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपने भी देखा होगा गांव वगैरह में नाला के बगल में जो है घर बना लेते हैं लोग, तो वो दलदली ज़मीन है तो उसको सरकार जो है तोड़ देगी, क्योंकि सरकार का कहना है कि इससे खतरा जो है क्रिएट होगा। तो सरकार ऐसा नहीं चाहती है कि इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत हो, आपको परेशानी हो, आपके बच्चे को परेशानी हो, तो इसलिए जो है ऐसे घर को जो है तोड़ दिया जाएगा। खतरा जहाँ पर भी क्रिएट होगा, भले आपकी 5 मंजिला बिल्डिंग है, 10 मंजिला बिल्डिंग है या फिर 50 मंजिला बिल्डिंग है, वैसे डायरेक्ट जो है तोड़ दिया जाएगा। साफ साफ सरकार का कहना है। उसके बाद आगे देखिए एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। उसके बाद बताया जा रहा है कि रेलवे, सड़क, नाली या तालाब की ज़मीन पर निर्माण जो है अवैध माना जाएगा। यानी कि अगर आपने रेलवे या सड़क या नाली या तालाब की ज़मीन पर अगर आपने घर बना लिया है तो ऐसे घर को जो है तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि सरकार साफ साफ जो है कह रही है। इसीलिए तो मकान सर्वे हो रहा है। भले सरकार ने बोला आपको कुछ है, मगर आपको पता है कि बोलना और करना आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। तो इसलिए अगर आपने नाला वाली ज़मीन पर या फिर जो है तालाब वाली ज़मीन पर या फिर आप जो है रेलवे वाली ज़मीन पर या फिर आप जो है कि सड़क वाली ज़मीन पर घर बना लिया है तो आपके घर को तोड़ा जाएगा। क्योंकि जब मकान सर्वे होगा 2027 में तो उसमें आप पकड़े जाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट तोड़ा जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, सरकारी क्वार्टर या सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके निर्माण करना गैर कानूनी है। यानी कि अगर आपने सरकारी क्वार्टर या फिर आपने सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है और उसी पर आपने जो है घर बना लिया है तो वो घर जो है गैर कानूनी है, तो वहाँ पर आपका मुआवजा नहीं चलेगा, वहाँ पे आपके घर को तोड़ दिया जाएगा और वो ज़मीन को, घर जो है वो ज़मीन को सरकार अपने अंडर में कर लेगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि अगर घर टूट जाएगा
तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपने भी बिहार में या फिर जो है आपने देखा उत्तर प्रदेश में, खास करके उत्तर प्रदेश में, कि डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, वहाँ पे लोगों को डाला जा रहा है। असम में डिटेंशन सेंटर में लोगों को डाला जा रहा है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर नेशनल यानी कि एनआरसी अगर आएगी तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। तो इससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं या ना जा रहे हैं। अगर आपने गलत तरीके से घर बना कर रखा है तो वो घर को तोड़ा जाएगा और उससे आपको निकाल दिया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, कम कीमत देकर यानी कि कम कीमत देखकर बिना जांच किए ज़मीन खरीदना बड़ी गलती जो है होगी। बहुत सारे लोग जो है कम कीमत देखकर ज़मीन खरीद लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है कम कीमत देखकर जो है घर खरीद लेते हैं। तो अगर आपने भी घर खरीद लिया है, अगर आपने भी ज़मीन खरीद लिया है, तो ज़मीन भी आपकी जाएगी, घर भी जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले वकील और सरकारी रिकॉर्ड की जो है मदद लें। तो मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोगों से यह दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप लोग जो है ज़मीन या घर खरीदने जा रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले वकील से मिले और अच्छे वकील से मिले। झोला छाप भी वकील होते हैं, ऐसे वकील से नहीं मिलना है जिनको सही से नॉलेज ना हो। वो तो आपको चढ़ा देंगे कि हाँ खरीद लीजिए, बट आपको दिक्कत होगी। उसके बाद आगे देखिए, बुलडोजर कार्रवाई अक्सर अवैध निर्माण और नियम तोड़ने की वजह से हो रही है। यानी कि अगर आपने नियम को तोड़ा है तो बुलडोजर चलेगी। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल, हर जगह बुलडोजर का कार्यक्रम चल रहा है। तो आपके यहाँ भी चल सकता है अगर आप लोग जो है सही डॉक्यूमेंट्स नहीं रखेंगे, अगर आप लोग नियम को फॉलो नहीं करेंगे। उसके बाद आगे देखिए, जागरूकता और सही जानकारी ही आपकी मेहनत की कमाई जो है बचा सकती है। क्योंकि आपने मकान बनाने में आपने पूरी जिंदगी लगा दिया, आपने मकान बनाने में पूरा पैसा खर्च कर दिया, मगर 1 मिनट के अंदर में वो मकान आपके हाथों से चला जाएगा, वो ज़मीन आपके हाथों से चली जाएगी। तो इसलिए जो है आप लोगों को सोच समझकर ज़मीन खरीदना है। अगर आपने खरीद लिया है तो आप लोगों को उसका सारा सही से जो है कागजात को तैयार करना है, अच्छे वकील से मिलना है, कोर्ट कचहरी का थोड़ा सा चक्कर आपको काटना पड़ेगा, ताकि जो है इन फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, इन फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।